तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस सीरीज में हम जो है अपने सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका किसी भी स्टेट का टेट हो या किसी भी स्टेट का टीचिंग एग्जाम हो, किसी भी स्टेट के पुलिस का एग्जाम हो या आपका एसएससी का एग्जाम हो, तो जहाँ भी आपका वनडे एग्जाम है जहाँ पे आपसे मैथ पूछा जाता है, बेसिक मैथ, तो आपको जो है ये हेल्प करेगी। ये सीरीज जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपका स्कोर बढ़ाने में पूरी आपकी सहायता करेगी। ठीक है, तो इसमें हमारा चैप्टर जो हमने नया चलाया है वो है संख्याओं पर संक्रियाएं, संख्याओं पर आधारित सभी प्रश्न। तो हमने कल कुछ जो है हमने नियम पढ़े थे। आज हम देखें क्या कि बिल्कुल ये जो बिल्कुल बड़ी बड़ी हमें देखने में बड़ी लगती है लेकिन सिंपल होती हैं, ऐसी मल्टीप्लाई मतलब गुणा, और जो है उसके बाद स्थानीय मान जाति मान। तो स्थानीय मान जाति मान को ही बिल्कुल आसान वे में मैं आपको वैसे समझाऊंगा कि आपको एक बार आपने देख लिया तो आप कभी नहीं भूलोगे क्या स्थानीय मान है क्या जातीय मान है। ठीक है, तो देखते हैं हम आज के हमारे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इंपोर्टेंट होने वाले हैं तो आपको जो है बिल्कुल ध्यान से देखने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा 9, 8, 7, 6, 2, 3 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है। मतलब 7 के स्थानीय मानों का हमें क्या बताना, अंतर बनाना। ठीक है, अंतर बताना। तो 7 का स्थानीय मान और जातीय मानों का अंतर। ठीक है, यहाँ पे क्या था, 7 के स्थानीय मान और जातीय मान, जातीय मान का अंतर। ठीक है, मान का अंतर हमें बताना है। ठीक है, तो स्थानीय मान क्या है। अब 7 इस संख्या में कहाँ आपको दिखाई देना, 7 आपको इस संख्या में यहाँ पे दिखाई दे रहा, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, और 7 के बाद कितने अंक दिखाई दे रहे, 7 के बाद एक 6 है, एक 2 है, एक 3 है, मतलब 3 अंक है। ठीक है, तो इसके लिए भी एक 0 लगा दो, इसके लिए भी एक 0 लगा दो और इसके लिए भी, जितने अंक है इतनी इसके आगे क्या लगा देंगे, हम 0 लगा देंगे। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इसका क्या, स्थानीय मान। मतलब क्या है स्थानीय मान का मतलब, जिस स्थान पर वो बैठा हुआ है वो उसका स्थानीय मान हो गया। ठीक है, वो इसका स्थानीय मान हो गया। अब जातीय मान क्या है, अब जाति क्या है, 7 की जाति क्या है, अब 1 की जाति क्या है, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, जो भी हमारा अंक है, जो भी हमारा शब्द है, जो भी हमने लिख दिया उसकी जाति क्या है, उसकी जाति वो स्वयं है। तो 7 का जातीय मान क्या हो गया, 7। तो 7 उसका क्या हो गया, 7 उसका जातीय मान हो गया। क्या हो गया, जातीय मान। ठीक है, जातीय मान। ठीक है, तो ये हमारा स्थानीय मान है और ये हमारा जातीय मान है। तो इनमें क्या बोला कि इन दोनों का अंतर बताओ। अगर हमें पता है कि स्थानीय मान क्या है, अगर हमें पता है कि जातीय मान क्या है, तो हम जो है अंतर भी निकाल देंगे। अंतर निकालने में क्या है, तो 7000 ये हमारा जो है स्थानीय मान है और जातीय मान है हमारा 7। तो 7 का हम इन दोनों का अंतर निकाल देंगे। तो 10 में 7 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3। यहाँ पे बचेगा 9, यहाँ पे बचेगा 9 और यहाँ पे बचेगा 6। तो ये क्या गया, 6993 हमारा जो है इनका क्या आ जाएगा, अंतर। तो बिल्कुल बेसिक जो है बात है, लेकिन आपको जो है पता होना चाहिए। आप जो है पहली बार जो है वीडियो देख रहे हो या जो है आपने कई बार देख ली हो, आपको हिसाब से आती हो या नहीं आती हो, लेकिन आप इस तरह अगर एक बार समझ लोगे तो आपको जो है कभी भी दोबारा रिवीजन करने की इसमें आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। 8, 7, 4, 8, 7, 6 में 7 के स्थानीय मानों का अंतर। इसमें था क्या, स्थानीय मान और जातीय मानों का अंतर, लेकिन इसमें क्या कहा, स्थानीय मानों का ही अंतर हमें बता दो। अब 7 का स्थानीय मान, 7 कहाँ पर है, यहाँ पर है 7। 7 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है 7। अब देखो 7 एक यहाँ पर है, तो ये इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा। इसके बाद कितने अंक है, 1, 2, 3, 4। तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, यहाँ पे 7 कहाँ पर है, यहाँ पे 7 यहाँ पर है, यहाँ पर है 7। 7 के बाद कितने अंक है, 1 अंक है। तो एक बार तो हमने लिख लिया 7 के अंक आगे 4 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, 4 अंक है। एक बार 7 के आगे कितने हैं, 1 अंक है। तो 7 के आगे सिर्फ 1 0 है। ठीक है, इन दोनों का अंतर पूछा, क्योंकि दोनों स्थानीय मान है तो 7 जो है हमारे 2 बार आए हुए हैं। ठीक है, तो दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे। तो 0 में से 0 0, 10 में 7 गए 3, यहाँ पे बचा 9, यहाँ पे बचा 9 और यहाँ पे बचा 6। तो क्या बचेगा हमारा, 69,930 हमारा इनका अंतर आ जाएगा। तो स्थानीय मान और जातीय मान आप समझ गए होंगे, क्या स्थानीय मान है क्या जातीय मान है। जातीय मान, जाति वो है तो जो भी वो स्वयं देखने में हमें दिखाई दे रहा, हमने जो उसका नाम रखा वही उसकी जाति है। ठीक है, तो वही उसकी जाति है। 7 की जाति 7, 8 की जाति 8, 1 की 1,
जो भी हम जो है उसे जिस नाम से हम उसे जानते हैं वही उसका जातीय मान है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखेंगे 4597 मतलब 4597 गुना 999। ये हमारी एक छोटी सी कैलकुलेशन है, ये हमारी एक छोटी सी मल्टीप्लाई है। इसे हम कैसे कर सकते हैं बिल्कुल आसान वे में। ठीक है, तो हम जो है करेंगे इसे, तो 4597, ठीक है, की गुणा हमें करनी है 999। अगर 999 को हम क्या लिख दें 1000 माइनस 1, 1000 माइनस 1 लिख दें तो कैसा रहेगा, बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो ठीक है, तो 1000 को हम क्या लिख देंगे 1000 माइनस 1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम 1000 की गुणा भी इसमें करेंगे, 1 की गुणा भी इसमें करेंगे, तो 1000 की गुणा करने तो क्या आ जाएगा 4597, उसके आगे क्या लगाएंगे 3 जीरो हम लगा देंगे। ठीक है, और माइनस का चिन्ह आ जाएगा क्योंकि 1 की गुणा भी हमें करनी, तो 1 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 4597। ठीक है, और ये इसमें से घटा देंगे तो सिंपल हमारा जो है आंसर आ जाएगा, सिंपल हमारा आंसर आ जाएगा। तो 10 में से 7 घटाओगे 3। अब यहाँ पे 10 कैसे आया, 10 यहाँ से हम जब दाहिनी लेते हैं तो ये इधर आ जाता है 10 की दाहिनी, 10 की दाहिनी, 10 की दाहिनी, तो यहाँ पे आ जाता है 10। ठीक है, 10 में से 7 गए क्या बचा 3, 10 में से 7 गए बचा 3। ठीक, यहाँ पे बचा क्या 9, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0। उसके बाद यहाँ पे बचा क्या 9, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 5 गए 4। ठीक है, यहाँ पे बचा क्या इतना 6, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2। और यहाँ पे क्या बचा 6 में से 4 गए 2, यहाँ पे बचा 9, 5 और 4, तो 9, 5 और 4, तो ये हमारी संख्या बची और ये इसकी कैलकुलेशन है। जैसे भी आप करके देखना है आपको कर लो, तो आपकी कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल ही आ जाएगी। ठीक है, तो जो भी 1000 के पास के है, जो भी 100 के पास के है, जो भी ऐसे संख्या है जिनमें हमें गुणा करनी है, जो भी हमारे जो है डबल जीरो, सिंगल जीरो, या हमारे पास 1 जीरो, उसके अंक के बाद 2 जीरो है, 4 जीरो है, तो हमारी जो भी हमारी ऐसी संख्या है 1000 के पास, 10,000 के पास, उनकी कैलकुलेशन हम ये नहीं कि 1000 माइनस 1 ही होना चाहिए, 1000 माइनस 2, 1000 माइनस 3, 1000 माइनस 5 भी हो सकता है, 1000 प्लस 1, 1000 प्लस 2, 1000 प्लस जो है 4, 5 भी हो सकता है। तो उसकी कैलकुलेशन भी हमें इसी प्रकार कर देनी है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हम और बड़ा हम क्वेश्चन लिया है, तो इसमें हम देखते हैं कैसे हम कर सकते हैं। तो इसे हम लिखेंगे 72,519 गुणा करेंगे किसमें 9,999। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 10,000 माइनस 1, 10,000 माइनस 1 हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो 10,000 माइनस 1 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 72,519, इसके आगे लगाओगे 4 जीरो, इसके आगे लगाओगे 4 जीरो और माइनस 72,519। ठीक है, 72,519। ठीक है, और बिल्कुल सिंपल हम जो है इसमें से घटा देंगे। ऐसे नहीं घटाना तो ऐसे घटा दो। कैसे घटाओ 72,519। ठीक है, इस प्रकार घटा दो, घटा दो। 10 में से 9 गए 1, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 2 गए 7, 8 में 7 गए 1, 1, 5, 2, 7। तो ये हमारी बिल्कुल सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगी। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने की इसमें। आप जो है ज़्यादा ऐसे लिखने की आपको जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल जैसे हम करते आए हैं बचपन से, ऐसे लिख के हम घटा देंगे, बिल्कुल आसानी से हमारा जो है आंसर आ जाएगा, कोई भी आपको तकलीफ नहीं होगी। ठीक है, तो इस प्रकार के एग्जाम्पल जो हम जो है ले रहे हैं गुणा करने के 9,999, 10,000 या इस प्रकार 10,000 के आसपास, 100 के आसपास, तो उनकी कैलकुलेशन आप इस प्रकार कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल आपका जो है कैलकुलेशन हो जाएगी और आपका टाइम भी बच जाएगा, इसमें आपका टाइम बचेगा। ठीक है, तो ये थी आज की कैलकुलेशन, ये थे आज के क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, तो आप जो है इनको रिवीजन करते रहिए। आपको ये स्थानीय मान, जाते मान भी आपको आज पता चल गया। कल हम देखेंगे इकाई का मान निकालना, किसी भी कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, उसका घात कितनी भी बड़ी हो, या किसी भी कैलकुलेशन में जैसे 999 गुणा 700 गुणा 1200 गुणा 1500 गुणा 1800, इस तरह की कोई हमारी गुणा हो, गुणा में हमें जो है इकाई का अंक ढूंढना हो, तो इस तरह के क्वेश्चन हम जो है कल देखेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और भी अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।